क्यों इंडिया में इस कोलगेट से लोग दांत साफ करते हैं, उसी कोलगेट को कुछ फॉरेन कंट्रीज में लोग अपना टॉयलेट साफ करने का इस्तेमाल करते हैं। आखिर वो ऐसी कौन सी ड्रिंक है जिसे इंडिया में शौक से पिया जाता है, लेकिन वह ड्रिंक काफी कंट्रीज में बैंड है और जिसे पीते ही फेमस बास्केटबॉल प्लेयर कोरी डेयरी की तुरंत मौत हो गई थी। और क्यों सिंगापुर में आपको च्युइंगम चबाने पर 70 लाख रुपए का जुर्माना दे सकते हैं। आखिर क्यों वर्ल्ड की अधिकतर कंट्रीज में लाइफ बॉय बैन है और क्यों एक कंट्री में समोसा खाना और बेचना बनाना पूरी तरह से बैन है। जानने के लिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 दोस्तों, समोसा इंडिया का ऑल टाइम फेवरेट स्नैक है जिसे शायद ही कोई खाना पसंद न करता हो। वैसे तो ये एक इंडियन स्नैक है, लेकिन यह समोसा खाना फॉरेनर्स को बहुत पसंद है। लेकिन क्या आपको पता है, सोमालिया इकलौता एक ऐसा देश है जहाँ पर समोसा खाना बनाना और बेचना बैन है। अब जितना अजीब सुनने में है, उससे भी ज्यादा अजीब इसके बैन होने के पीछे छुपा रीजन है, क्योंकि समोसे की शेप सोमालिया के लोगों को शैतान की तरह लगती है। वैसे तो इसके पीछे बहुत सारे पॉलिटिकल और रिलीजियस वजह भी है। सोमालिया के एक बड़े ग्रुप का मानना है कि समोसे की शेप वेस्टर्न स्टाइल को बहुत ज्यादा प्रेजेंट करती है। साथ ही कुछ लोग समोसे के ट्रायंगल शेप को इल्यूमिनाती से भी जोड़ते हैं। इसलिए सोमालिया में समोसे के अलावा हर ट्रायंगुलर शेप वाली चीज बैन है। ये वाकई बहुत अजीब है और चौंका देने वाली बात है। वैसे दोस्तों, आपको समोसा पसंद है या नहीं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। नंबर 2 दोस्तों, जिस विक्स वेपरअप को इंडिया में हर चीज जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, सिरदर्द, यहाँ तक के पिंपल्स हटाने का रामबाण इलाज माना जाता है, क्या आप जानते हैं कि वह विक्स वेपरअप फॉरेन कंट्रीज में बैन है? जी हाँ दोस्तों, पूरे नॉर्थ अमेरिका और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में बैन है। असल में बहुत सारे रिसर्च से पता चला है कि विक्स के लगभग 4 साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे वॉमिटिंग, चक्कर आना, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनेशन में परेशानी होना, स्किन इरिटेशन और स्किन का रैश हो जाना। वैसे तो ये ज्यादा कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी फॉरेन कंट्री की सरकारों ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसे बैन रखा है। नंबर 3 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिंगापुर ऐसी कंट्री है जहाँ च्युइंगम चबाने में बैन है, और अगर वहाँ पर कोई च्युइंगम चबाते हुए पकड़ा जाता है तो उनके ऊपर 74 लाख रुपए का जुर्माना लगता है। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग च्युइंगम को कहीं भी रोड पर फेंक देते हैं, जिससे सिंगापुर की क्लीनिंग एजेंसी के लिए इसे साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता था, और इसलिए सिंगापुर में च्युइंगम बैंड है। नंबर 4 दोस्तों, रेडबुल का नाम तो इंडिया में सबने सुना ही होगा। रेडबुल ड्रिंक ने सबसे पहले इंडिया में अपनी पहचान अपने यूनिक एड की वजह से बनाई थी। लेकिन क्या आपको पता है, रेडबुल ड्रिंक्स फॉरेन कंट्रीज में बैन है। एक्चुअली रेडबुल फ्रांस, नॉर्वे और डेनमार्क जैसे देशों में पूरी तरह से बैन है। इस ड्रिंक के बैन होने के पीछे भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, जैसे कि इस ड्रिंक के अंदर कैफीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा ड्रिंक में स्टोरी नाम का एक एमिनो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जो इंसान के कंजप्शन के लिए हानिकारक होता है। इस ड्रिंक के पीने के बाद आपको एनर्जेटिक तो फील होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसे इंसान के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। हार्ट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, और बल्कि कभी कभी तो इंसानों की मौत भी हो सकती है। साल 2011 में एक मशहूर बास्केटबॉल प्लेयर कोरी डेयरी की मैच के दौरान ही मौत हो गई थी। यही वजह है कि रेडबुल बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में आज भी बैन है। वैसे अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो दोस्तों, हमारे चैनल का एक एम है कि हमें जल्द ही 50 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारा यह अचीव पूरा करने में मदद कीजिए। नंबर 5 दोस्तों, इंडिया एक कृषि प्रधान देश है। इंडिया के लगभग 54.6% आबादी एग्रीकल्चर करती है, और दोस्तों इंडिया में फसलों के कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए हर तरीके पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में फसलों के ऊपर पेस्टिसाइड डालना बैन है? इसकी एक खास वजह है, असल में पेस्टिसाइड्स के अंदर बहुत तरह के केमिकल को डाला जाता है जिससे कि कीड़े मकोड़े मर जाएं। लेकिन जब ये पेस्टिसाइड फसलों पर मारा जाता है तो यह केमिकल उन फसलों और उनके जड़ों में भी मिल जाता है, जिसकी वजह से इंसानों को अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए फॉरेन कंट्रीज में पेस्टिसाइड बैन है। अब क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड का इस्तेमाल लीगल है। लेकिन आजकल इंडिया में हाई क्लास और अपर मिडिल क्लास लोग भी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस हुई चीजों को खरीदना पसंद करते हैं, जबकि फॉरेन कंट्रीज में सभी लोग ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुई चीजों को खरीदना पसंद करते हैं। नंबर 6 दोस्तों, इंडिया में शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहां लाइफ बॉय और साबुन का इस्तेमाल ना किया जाता हो। लेकिन क्या आप सोच सकते हो कि यह साबुन फॉरेन कंट्रीज में बैन है? जी हाँ, ये सच है। असल में यूरोपियन कंट्रीज में पहले लाइफ बॉय साबुन को जानवरों को नहलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बाद में हुई कुछ रिसर्च से पता चला कि यह साबुन तो इंसान के साथ साथ जानवरों की स्किन के लिए भी हानिकारक है। इसलिए लाइफ बॉय साबुन सभी यूरोपियन कंट्रीज में बैन है। नंबर 7 दोस्तों, कोलगेट के बारे में यह फैक्ट आपके होश उड़ा देगा। क्या आप जानते हैं कि जिस कोलगेट को इंडिया में सबसे बेस्ट टूथपेस्ट माना जाता है, वो फॉरेन कंट्रीज में बैन है? और तो और कुछ फॉरेन कंट्री के अंदर कोलगेट से दांत साफ करने की जगह टॉयलेट को साफ किया जाता है,
जी हाँ, यह सच है। फॉरेन कंट्रीज में ऐसा माना जाता है कि अगर यह प्रोडक्ट लोगों के नेचुरल पीले हुए दांतों को साफ कर सकता है तो यह टॉयलेट भी क्लीन कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में लोग टूथपेस्ट कोई भी लेने चाहे लेकिन वह नाम कोलगेट का ही लेते हैं। कोलगेट का नाम इंडियंस के दिमाग और जुबान में रच हो गई है, लेकिन अब क्योंकि कोलगेट में ट्राइक्लोसन नाम का इंग्रेडिएंट्स मिलाया जाता है जो हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए यूएस के एफडीआई ने अपने नागरिकों को इसे ना यूज करने की वार्निंग दी हुई है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर देना। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।